हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया है हेलो अल्केन्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलो अरीन्स। अब हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन में एक रिएक्शंस होती है टाइप SN1 SN2 टाइप ऑफ रिएक्शंस। उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो अरीन। हेलो अरीन मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग को हेलोजन अटैच्ड होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मेथड। इसके लिए पहले क्या बनाएंगे हम? फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं। चलो पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो अरीन। अब हेलो अरीन यहाँ पे लिखेंगे हम, बेंजीन को यहाँ पे एक से अटैच करते हैं। ये हमें बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं हम? तो सबसे पहले यहाँ पे हम यूज करेंगे फर्स्ट मेथड, जो कि हम सभी को पता है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने सभी मैकेनिज्म बहुत अच्छे से कवर किए हैं। तो यहाँ पे ये बेंजीन है, बेंजीन का हम क्या करेंगे? बेंजीन के ऊपर हेलोजनेशन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 अनहाइड्रस FeCl3। इस तरीके से Cl2 FeCl3, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो H है इसकी जगह पे एक Cl आ जाएगा और HCl बाई प्रोडक्ट में FeCl3 कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। अब नेक्स्ट इज, हमें पता है कि डायज़ोनियम सॉल्ट में रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो डायज़ोनियम सॉल्ट लेंगे हम यहाँ पे, इसके ऊपर हम ऐड करेंगे CuCl HCl। यहाँ पे हम CuBr HBr भी ऐड कर सकते हैं। CuBr HBr किया तो क्या बनेगा? डाइजोनियम ग्रुप की जगह पे Br आएगा, और Cl लिया है तो Cl रिप्लेस करेगा डाइजोनियम ग्रुप को। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है इसकी इल्ड क्या होती है? हाई होती है, हाई इल्ड। अब दूसरी एक रिएक्शन है, उसका नाम है गैल्टरमन, और वो एग्जैक्ट सैंडमेयर की तरह, बस यहाँ पे सिर्फ कॉपर यूज करेंगे, कॉपर पाउडर, और उसको ट्रीट करेंगे HCl के साथ। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? डायज़ोनियम सॉल्ट लेना है, उसको ट्रीट करना है कॉपर पाउडर HCl के साथ। तो यहाँ पे डायज़ोनियम ग्रुप की जगह पे Cl आएगा। अगर आप यहाँ पे HBr यूज करते तो यहाँ पे क्या आएगा? Br आएगा। इसको हम बोलते हैं गैटरमन रिएक्शन, गैटरमन। और यहाँ पे इल्ड क्या होती है? लो, एज कंपेयर टू सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, लो इल्ड होती है। अब यहाँ पे और एक रिएक्शन है जो कि हमारा डायज़ोनियम सॉल्ट ही देगा, डायज़ोनियम सॉल्ट। इसके ऊपर हम यूज करते हैं HbF4-, ये प्लस में जाएगा, और ये डायज़ोनियम ग्रुप को रिप्लेस कौन करेगा? फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन बनेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम क्या बना सकते हैं? हेलो अरीन्स को हम बना सकते हैं। ठीक, ये क्या कौन सी रिएक्शन है? हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजनेशन रिएक्शन। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा ये फ्लो चार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन। अब हम क्या करेंगे? एक एक मेथड देखेंगे और उसके बाद देखेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं हेलोजनेशन। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिया है बेंजीन। पहले शॉर्ट ट्रिक से बताती हूँ कैसे करना है। यहाँ पे आपने Cl2 लिया है और यहाँ पे है FeCl3। एग्जाम में प्रोडक्ट डायरेक्टली कैसे लिखना है विदाउट मैकेनिज्म, वो मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ। देखो, इस H और Cl को ऐसे निकालो और इस Cl को यहाँ पे लगाओ, तो यहाँ पे ये बनेगा क्लोरोबेंजीन प्लस HCl प्लस FeCl3। ठीक, अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे Cl इस तरीके से है। सबसे पहले ये देखो, ये क्या है? FeCl3 है। तो फर्स्ट स्टेप में पहले यहाँ पे बताती हूँ, एक मिनट, मैंने डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे Cl है प्लस यहाँ पे FeCl3। यहाँ पे क्या होगा? ये जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा FeCl3 के एम्प्टी आयरन के एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे Cl के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये बनेगा FeCl और यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो Cl पॉजिटिव है वो बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा,
Cl प्लस। अब ये जो पाइल बॉन्ड है वो क्या करेगा, इस Cl प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा। बेंजीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे कुछ ये इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ सॉरी, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, Cl फर्स्ट कार्बन को अटैच हुआ, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पहले बेंजीन क्या था, एरोमेटिक। क्या बेंजीन अब एरोमेटिक है, नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे ये जो कार्बन है ये क्या बन चुका है, sp3, मतलब ये नॉन प्लेनर बन चुका है, मतलब ये अब एरोमेटिक नहीं है। तो अब ये स्टेबल है क्या, नहीं, अनस्टेबल है, तो इसको फिर से स्टेबल बनाना पड़ेगा, मतलब एरोमेटिक बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखो सिंपल है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, FeCl4 और ये क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे ये जो Cl है ये क्या करेगा, Cl माइनस, यहाँ से एक मिनट, Cl माइनस आएगा, इस H को इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आएंगे और फिर ये आपका प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से, जो कि अब एरोमेटिक भी होगा, Cl। तो ये Cl प्लस H, HCl एंड यहाँ पे FeCl3 फिर से रिलीज होगा। तो FeCl3 का काम क्या है, कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है वो। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे मैकेनिज्म देखा हेलोजनेशन का। अब जो हमारी बाकी की रिएक्शंस है, सैंडमेयर एंड गैटरमन, वो तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। और अभी जो देखेंगे सैंडमेयर, गैटरमन एंड बाल्सकीमन रिएक्शन, ये आपको फिर से देखने को मिलेंगे। कहाँ पे देखेंगे हम, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइसोनियम सॉल्ट में। ठीक है, मतलब ये 2 बार हमें देखने को मिलेंगी। पहले बाल्सकीमन, यहाँ पे ये N2 प्लस है, Cl माइनस, और यहाँ पे क्या यूज किया हमने, HbF4, ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव। तो पहले ये HCl बाहर निकलेगा और ये Bf4 माइनस के साथ जाएगा इस तरीके से। ये N2 प्लस यहाँ पे Bf4 निगेटिव प्लस यहाँ पे HCl बाहर निकलेगा। अब क्या होता है, ये F माइनस है, तो ये क्या करेगा, ये पूरा डाइसोनियम ग्रुप को रिप्लेस करेगा और ये इस तरीके से फ्लोरोबेंजीन बनाएगा। ठीक, ये क्या बना हमारा, फ्लोरोबेंजीन। इसको हम बोलते हैं बाल्सकीमन रिएक्शन। और सैंडमेयर और गैटरमन में बस सिंपल सा डिफरेंस है, वो मैं यहाँ पे बताती हूँ। ये आपका डायजोनियम सॉल्ट है N2 प्लस Cl माइनस। अगर आपने यहाँ पे CuCl HCl या फिर CuBr HBr यूज किया तो क्या हो जाएगा, ये पूरा डायजोनियम ग्रुप को रिप्लेस करेगा। अगर CuCl यूज करे HCl के साथ तो Cl आएगा, CuBr HBr यूज करोगे तो Br आएगा। तो यहाँ पे ये इस तरीके से Cl, मैंने यहाँ पे CuCl के लिए लिखा है। और अगर CuHCl यूज करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपका आएगा Cl। ठीक है, तो ये क्या है, राइट साइड में जो लिखा है वो क्या है, सैंडमेयर, और लेफ्ट साइड में जो लिखा है वो क्या है, गैटरमन। इल्ड किसकी ज्यादा होती है, हाई इल्ड होती है सैंडमेयर की, और उसके कंपैरिजन में लो किसकी होगी, गैटरमन की, लो इल्ड। यहां तक हमने कंप्लीट किया प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलोअरीन।